नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक साथी ने मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क के बारे में सवाल किया है। अलजवाब हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मसला यह है कि मर्द और औरत की नमाज में उसूली फ़र्क सतर और पर्दे का है, जैसे कि बाज़ रिवायात में उसकी सराहत है। लिहाजा औरत के हक़ में मुख्तलिफ अरकान की अदायगी में ज़रा सतर यानी पर्दे का ख्याल रखा गया है। मर्द और औरत की नमाज के दरमियान फ़र्क ये है कि पहला फ़र्क तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ उठाने की हैत में है, जिसकी तफसील ये है कि मर्द तहरीमा के वक़्त कानों तक हाथ उठाएंगे, जबकि ख़वातीन के लिए सीने तक हाथ उठाने का हुक्म है। जैसे कि वाइल बिन हुजर की रिवायत है, इज़ा सल्लैता फजअल यदैका हिज़ा उज़ुनैका वल्मरअतु तजअलु यदैहा हिज़ा असदियैहा। अल-मुअजमुल कबीर तबरानी की रिवायत है, जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 144, और हदीस का रकम है 17,497। इसी तरह मजमू ज़वाइद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 624, हदीस का रकम है 1605। इसी तरह अल-बद्रुल मुनीर इब्न अल-मुलक्किन जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 463 पे। तो हदीस का तर्जमा ये है कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ इला आखिरिही, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि ए वाइल, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाओ और औरत अपने दोनों हाथ अपनी छाती के बराबर उठाए। इसी तरह दूसरी रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 270 पे ये रिवायत मौजूद है, और बाब है फिल मरअति इज़ा इफ्ततहत अस्सलाता इला अयन तरफ़उ यदैहा। हदीस का तर्जमा ये है, हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि औरत नमाज में हाथ कहाँ तक उठाए, फरमाया कि अपने सीने तक। इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की दूसरी रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 421 पे। ये हवाले में सारे इधर लगाता हूँ, तुम सब देख सकते हो। और हदीस का तर्जमा यह है कि हज़रत अब्द रब्बिही बिन जैतून से रिवायत है कि मैंने हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा कि नमाज शुरू करते हुए अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाती। तो इन तीन रिवायात से औरत के लिए हाथों को कंधे और सीने तक उठाने का तज़किरा मौजूद है। लिहाजा औरत अपने हाथ इस तरह उठाएगी कि हाथों की उंगलियां कंधों तक और हथेलियां सीने के बराबर आ जाए। इस फ़र्क की आखिरी वजह यह है कि इस तरह हाथ उठाने में ज़्यादा सतरपोशी होती है, जो औरत के हक़ में ऐन मतलूब है। इसी तरह फ़तहुल क़दीर के अंदर है, अलमरअतु तरफ़उ यदैहा हिज़ाअ मनकबैहा व हुवा सहीह लिअन्नहु अस्तरु लहा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 246 पे, जिसका तर्जमा यह है कि तकबीर तहरीमा के वक़्त औरत अपने कंधों के बराबर अपने हाथ उठाए, ये सही तर है, क्योंकि इसमें उसकी ज़्यादा पर्दापोशी है। दूसरा फ़र्क क़ियाम में हाथ बांधने की हैअत में है कि मर्द के लिए नाप के नीचे हाथ बांधना मुस्तहब है, अगरचे फ़ुक़हा में इसके हवाले से इख्तिलाफ भी हैं, ताहम ख़वातीन के हवाले से तमाम अहले इल्म का इजमा है कि वो क़ियाम के वक़्त अपने हाथ सीने पर रखेगी, और इजमा मुस्तकिल दलील शरई है, जैसे कि कंज़ की शरह मुस्तख़लिसुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ वल्मरअतु तज़अउ यदैहा अला सद्रिहा बिल इत्तिफ़ाक़, सफ़ा नंबर 153 पे, जिसका तर्जमा है औरत अपने हाथ सीने पर रखेगी। इस पर सब फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है। इसी तरह फ़तहुल क़दीर के अंदर है, वल्मरअतु तज़अउ यदैहा अला सद्रिहा इत्तिफ़ाक़न लिअन्ना मबना हालिहा अला सत्रि, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 243, जिसका तर्जमा यह है कि औरत अपने हाथ सीने पर रखेगी। इस पर सब फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है, क्योंकि औरत की हालत का दारोमदार पर्दे यानी सतर पर हैं। इसी तरह अस्याया के अंदर व अम्मा फ़ी हक़्क़िन निसाई फ़त्तफ़क़ू अला अन्ना सुन्नत लहुन्ना वज़उल यदैनि अला सद्रि लिअन्नहा अस्तरु लहा, स्याया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 156, जिसका तर्जुमा यह है कि रहा औरतों के हक़ में हाथ बांधने का मामला, तो तमाम फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि उनके लिए सुन्नत सीने पर हाथ बांधना है, क्योंकि इसमें पर्दा ज़्यादा है। तीसरा फ़र्क रुकू के हैअत में है कि मर्द रुकू में अपने बाजू अपने पहलू से जुदा रखेंगे, जबकि ख़वातीन अपने बाजुओं को पहलू से जुदा नहीं रखेंगी। मुसन्नफ इब्न अब्द रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर
50 पे। हदीस का रकम है 5983, जिसका तर्जुमा यह है कि हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत सिमट कर रुकू करेगी, अपने हाथों को अपने पेट की तरफ मिलाएगी, जितना सिमट सकती है सिमट जाएगी। इसी तरह फतावा हिंदिया के अंदर है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 74 पे, जिसका तर्जुमा यह है कि औरत रुकू में किसी कदर झुकेगी, घुटनों को मजबूती से नहीं पकड़ेगी, अपनी उंगलियों को कुशादा नहीं रखेगी, अलबत्ता हाथों को मिलाकर अपने घुटनों पर जमा कर रखेगी, घुटनों को कदरे टेढ़ा करेगी और अपने बाजू जिस्म से दूर नहीं रखेगी। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद आलिम अब्दुल हक हाशमी अपनी किताब नस्बुल अमूद उसमें भी इसी तरह लिखते हैं। चौथा फ़र्क सजदा करने की हैत में है कि मर्द सजदे में बाजू को पहलू से जुदा रखेंगे, जबकि ख़वातीन मर्द की तरह खुलकर सजदा नहीं करेंगी, बल्कि अपने पेट को अपनी रानों से मिलाएगी, बाजू को पहलू से मिलाकर रखेगी और कोहनियाँ ज़मीन पर बिछा देंगी। मरासिल अबू दाऊद के अंदर है सफ़ा नंबर 103 पे, बाबो मिनस्सलाती अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर भी है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 पे, जुमा व अबवाबिल इस्तिताबा। इसका तर्जुमा यह है कि हज़रत यजीद बिन अबी हबीब से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो औरतों के पास से गुजरे जो नमाज पढ़ रही थी, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सजदा करो तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा ज़मीन से मिला लिया करो, क्योंकि औरत का हुक्म सजदा की हालत में मर्द की तरह नहीं है। इसी तरह अल-कामिल इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 501 पे और रकम तर्जुमा है 399, सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 पे। इसी तरह जामिउल अहादीस लिस्सय्यती रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 43 पे और हदीस का रकम है 1759। हदीस का तर्जुमा है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत नमाज में बैठे तो अपनी एक रान दूसरी रान पर रखे और जब सजदा करे तो अपना पेट अपनी रानों के साथ मिला ले, जो उसके लिए ज़्यादा पर्दे की हालत है। अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते हैं और फरमाते हैं कि ए मेरे मलाइका गवाह बन जाओ, मैंने उस औरत को बख्श दिया। इसी तरह सुनन कुबरा बैहक़ी का हवाला है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 और 222 में, जिसका तर्जुमा यह है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को हुक्म फरमाते थे कि सजदे में अपने रानों को पेट से जुदा रखें और औरतों को हुक्म फरमाते थे कि खूब सिमट कर यानी रानों को पेट से मिलाकर सजदा करें। इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 49, बाबू तकबीरतिल मरअति बियदैहा व क़ियामुल मरअति व रुकूइहा व सुजूदिहा, जिसका तर्जुमा यह है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत क़तादा रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि जब औरत सजदा करे तो जहाँ तक हो सके सुकड़ जाए और अपनी कोहनियाँ पेट से जुदा न करे ताकि उसकी पुश्त ऊंची न हो। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है जिसका रकम है 2704 और तर्जुमा उसका ये है कि हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस बात को मकरूह जानते थे कि मर्द जब सजदा करे तो अपने पेट को रानों पर रखे जैसे कि औरत रखती है। इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 50 हदीस का रकम है 5983, जिसका तर्जुमा यह है कि हज़रत अता रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि औरत जब सजदा करे तो अपने बाजू अपने जिस्म के साथ मिला ले, अपना पेट और सीना अपने रानों से मिला ले और जितना हो सके खूब सिमट कर सजदा करे। पांचवा फ़र्क सजदे से उठकर बैठने की हैत में है कि औरत अपने दोनों पाँव दाएं जानिब निकाल कर सुरीन के बल इस तरह बैठे कि दाएं रान बाएं रान के साथ मिला ले, जैसे कि अल-कामिल इब्न अदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 501 पे और रकमुल तर्जुमा है 399 और सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227 पे और इसी तरह जामिउल अहादीस लिस्सय्यती जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 43 हदीस का रकम 1759, जिसका तर्जुमा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत नमाज में बैठे तो अपनी एक रान दूसरी रान पर रखे और जब सजदा करे तो अपना पेट अपनी रानों के साथ मिला ले, तो उसके लिए ज़्यादा पर्दे की हालत है। अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते हैं और फरमाते हैं कि ए मेरे मलाइका गवाह बन जाओ, मैंने उस औरत को बख्श दिया। इसी तरह अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 और 22। इसी तरह
अत्तब्बीबुल-मौज़ूई लिल-अहादीस सफ़ा नंबर 2639 पे। इसका तर्जुमा ये है कि सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को हुक्म फरमाते थे कि तशहुद में बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठे और दायां पाँव खड़ा रखें, और औरतों को हुक्म फरमाते थे चार जानू बैठें। इसी तरह जामिउल मसानीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 400 पे। और मस्नद अबी हनीफा रिवायतुल हस्कफ़ी हदीस का रकम है 114। इसका तर्जुमा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें नमाज किस तरह अदा करती थी, तो उन्होंने फरमाया कि पहले तो चारजानू होकर बैठती थी, फिर उनको हुक्म दिया गया कि दोनों पाँव एक तरफ निकाल कर सुरीन के बल बैठें। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 505 पे। हदीस का रकम है 2794। उसका तर्जुमा यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से औरत की नमाज के मुतालिक सवाल किया गया, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खूब सिमट कर नमाज पढ़ें और बैठने की हालत में सुरीन के बल बैठें। इसी तरह शरीयत में बहुत से मसाइल ऐसे हैं, ऐसे अहकाम हैं कि जिसमें मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क किया गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।